हेलो एवरीवन। हम राष्ट्र साहित्य पर आज आ चुके हैं। पिछली क्लास में हमने जैन साहित्य पर बात की थी और उससे पहले हमने नाथों पर और सिद्धों पर भी बात की। तो इसी सिलसिले में आज की कक्षा का हमारा टॉपिक है राष्ट्र साहित्य। राष्ट्र साहित्य आदिकाल का सर्वश्रेष्ठ साहित्य है। इसमें हमें यह आदिकाल का दरबारी राजनीतिक साहित्य था। इसका जो समय था वो हमें मिलता है 10वीं सदी से 14वीं सदी तक का, और इसको चारण साहित्य भी कहते हैं क्योंकि इसकी रचना ज्यादातर चारणों ने ही की थी। तो दरबार में राष्ट्र साहित्य लिखा जाता था। दरबारों में जितने भी कवि होते थे वो राजाओं को युद्धों के लिए प्रोत्साहित करते थे। तो इसमें सबसे ज्यादा वीर रस का हमें प्रयोग देखने को मिलता है। तो रासो शब्द, जो रासो साहित्य है, इसका एक चलता है कि ये रासो शब्द कहाँ से आया। तो इसको लेके विद्वानों ने अपने अलग अलग मत दिए। जैसे कि इसका आज की हेडलाइन होगी रासो साहित्य की उत्पत्ति। तो इसमें सबसे पहला जो तर्क दिया था वो दिया था गारसद तासी ने। इन्होंने शब्द की उत्पत्ति को राजसूय से माना था। तो गारसद तासी ने राजसूय शब्द से रासो साहित्य की उत्पत्ति मानी थी। और जो गिरियर्सन थे उन्होंने राजादेश शब्द से रासो शब्द की उत्पत्ति मानी थी। तो यहाँ पे गिरियर्सन आ जाएगा। गिरियर्सन ने माना है राजादेश। और इसी सिलसिले में तीसरे जो है विंदेश्वरी प्रसाद दुबे, इन्होंने राजयश से माना है। विंदेश्वरी प्रसाद दुबे। और चौथा जो है वो है हरप्रसाद शास्त्री। हरप्रसाद शास्त्री ने भी राजयश शब्द से ही राष्ट्र शब्द की उत्पत्ति मानी है। इसी सिलसिले में जो चौथे आलोचक है वो है बच्चन सिंह। बच्चन सिंह ने माना है राज शब्द से। और नंद दुलारे वाजपेयी ने भी राज शब्द से ही माना है। नंद दुलारे वाजपेयी हिंदी के पहले सौष्ठववादी आचार्य माने जाते हैं। तो इन्होंने भी राज शब्द से ही माना है। अब रामचंद्र शुक्ल ने इन्होंने रसायन शब्द से माना है। और जो इन्होंने रसायन शब्द लिया है वो लिया है बिसल रासो से। बिसल देव रासो से इन्होंने रसायन शब्द लिया है। जैसे कि नाल रसायन आरंभई, एक वो पंक्ति आती है बिसल देव रासो में, उससे इन्होंने ये शब्द लिया है। फिर चौथा जो शब्द माना है वो माना है रस से। रस को किसने माना है? पोपटलाल शाह ने। पोपटलाल शाह ने रस शब्द से रासो शब्द की उत्पत्ति मानी है। फिर आता है रसिक शब्द। रसिक से कितने मानी है? तो वो मानी है नरोत्तम स्वामी ने। ठीक है।
अब इसके आगे माना है रहस्य से। रहस्य शब्द से रासो शब्द की उत्पत्ति किसने मानी है? तो वो मानिए कविराज श्यामल दास। कविराज श्यामल दास। और इसी तरह एक अंतिम शब्द है, वो है रासक। रासक से किसने मानी? रासक से मानी है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, माता प्रसाद गुप्त ने, और दशरथ शर्मा ने। डॉक्टर दशरथ शर्मा, इन तीनों ने रासक शब्द से उत्पत्ति मानी। तो कितने शब्द हो गए? कि रासक, रहस्य, रसिक, रस, रसायन, रास, राजस, राजादेश और राजसूय, इन शब्दों से रासो शब्द की उत्पत्ति मानी गई। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो इस समय। तो आज इस वीडियो का टॉपिक अपन इतना ही रखते हैं कि रासो साहित्य की उत्पत्ति में जो रासो शब्द है उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है। और जो अगली क्लास का टॉपिक होगा वो होगा रासो साहित्य की विशेषताएं। धन्यवाद आज की क्लास के लिए।